अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, भाप का गुस्ल आपकी जिल्द के लिए बेहद नफा बख्श होता है। इससे जिल्द के बंद मसाम खुल जाते हैं, कील ढीले पड़ जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जिल्द की तहों में उतरा हुआ गर्दो गुबार भी बाहर निकल आता है और जिल्द पूरी तरह साफ हो जाती है। भाप का गुस्ल जिल्द की तमाम अकसाम के लिए मौजू है। इस हफ्ते में एक मरतबा लिया जाना चाहिए। अलबत्ता बहुत ज्यादा चिकनी जिल्द की हामिल खवातीन इसे ज्यादा मरतबा भी ले सकती है। चेहरे को भाप में नहलाने के लिए आपको सिर्फ गर्म पानी और एक अदद तौलिए की जरूरत होती है। इसके लिए क्या मराहिल होने चाहिए? नंबर 1, एक साफ बर्तन को खोलते हुए पानी से 3/4 भर ले। इसमें चंद कतरे अरके गुलाब के डाल दें, जो कि जिल्द के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। नंबर 2, चेहरे को बर्तन पर 1 से 1.5 फुट की बुलंदी पर रखें। अपने सर और बर्तन को खुश्क तौलिए से ढांप ले। नंबर 3, तकरीबन 10 मिनट तक इसी पोजीशन में रहें। ख्याल रहे कि तौलिया आपके सर और बर्तन के गिर्द खेमे की तरह तना हुआ ना रहे, ताकि कम से कम भाप जाया हो। नंबर 4, बाद अज़ा अपने चेहरे की टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर ले। इसके लिए जो चंद मशवरे हैं: अपने चेहरे को पानी के बहुत ज्यादा नजदीक हरगिज ना लें। गरम गरम भाप आपके चेहरे को झुलसा भी सकती है और खून की बारीक नसों को तोड़ भी सकती है, जिसका नतीजा चेहरे की बदनुमाई की सूरत में निकलेगा। नंबर 2, अगर आप चाहें तो अर्के गुलाब की जगह रोजमेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, भाप का गुस्ल लेने के बाद कम से कम 1 घंटे तक घर से बाहर खुली हवा में ना जाएं। नंबर 4, अगर आप कीलों को दबाकर बाहर निकालना चाहती है तो भाप का गुस्ल लेने के बाद ऐसा कर सकती हैं, लेकिन ये अमल टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग से पहले सरंजाम दिया जाना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।